है। मोहब्बत दिल को सुकून और आराम देती है, हर आशिक को नया नाम देती है। और मोहब्बत को बदनाम करने वालों मुझे ये तो बता दो, मोहब्बत को बदनाम करने वालों मुझे ये तो बता दो, मोहब्बत भला कब जिस्म से खेलने का पैगाम देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आज सुबह ही एक बयान आया शीतकालीन सत्र में बीजेपी सांसद का कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भारत में बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो है तलाक की दर बढ़ती जा रही है। क्या ये सच है? लिव इन रिलेशनशिप की वजह से तलाक बढ़ रहे हैं या आत्मनिर्भरता के कारण बढ़ रहे हैं? इसका कारण क्या है, बात करते हैं हम आम जनता से। सर, आप क्या कहेंगे इस? मेरा कहने का मतलब है कि लिविंग रिलेशनशिप से जो मतलब सांसद महोदय ने जो बयान दिया है उनका अपना निजी बयान है। हर आदमी को इस देश में निजी बयान देने का मतलब हक भी है और स्वतंत्रता भी है, लेकिन ये बिल्कुल बात सत्य है कि इस पे कानून जरूर बनना चाहिए। क्योंकि आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह गए और फिर पता चला दो साल बाद में आपके आपस में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित हुए तो दोनों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। अब उसका आप तलाक के मुद्दे से तो इसलिए नहीं जोड़ सकते। ये तो शादियों में भी होता है ना कि 2 साल बाद अगर ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यदि आज का टाइम ये है कि पहले महिलाएं क्या होती थी, स्वतंत्र नहीं थी, काम करने के लिए बहाने निकलती थी, वो उनको दबा के रखा था। अब क्या है कि महिलाएं थोड़ी समझती हैं, सोचती हैं, स्वतंत्रता से और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही हैं कि भाई मैं मेरा कमा के खा सकती हूँ, किसी पे डिपेंड क्यों रहूं। यदि पति उसको या मतलब रिलेशनशिप में रहने वाला पार्टनर उसको सही नहीं लग रहा तो छोड़ना भी चाहिए। क्यों? आत्मनिर्भरता क्या मतलब है? हर कोई अपना आत्मनिर्भर कमा के खा सकता है, तो किसी के नीचे रहने की जरूरत नहीं, डिपेंड क्यों रहेंगे। हाँ, रिलेशन शादी एक ऐसा बंधन नहीं है जो घसीटा जाए, नहीं समझे। यह है एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अच्छे से समझने की। इसमें आपका पार्टनर यदि एक महिला नौकरी करती है और जेंट्स नहीं कमा रहा, उसको दबा के रखना चाहेगी तो उस जेंट्स का रहना बेकार नहीं रहना चाहिए। वैसे ही उल्टा महिला के साथ है, यदि जेंट्स कमा रहा है, महिला उस पर डिपेंड है, वो यदि उसको दबा के रखना चाह रहा है तो नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों? कि इस देश में स्वतंत्रता है, आदमी का दिमाग स्वतंत्र रहना चाहिए, अपना मन अच्छा स्वतंत्र रहना चाहिए, कमा के खाने की इच्छा शक्ति है, फिर दबे के रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा। सर, आप लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए या इस पे कोई कानून बनने चाहिए? नहीं, कानून बनना चाहिए और कानून कुछ बना भी हुआ है। जब से तलाक का जो सिस्टम जो हुआ था मुस्लिम महिलाएं के सामने, उस समय भी इस पर कानूनन जो है कुछ है, लेकिन स्पेशली जो तलाक जो होता था वो मुस्लिम के आधार पर है। आपका प्रश्न है कि जो हिंदू लॉन्ग रिलेशनशिप में जो हो रहा है तो उस पर कानून अवश्य बनना चाहिए, जैसे मुस्लिम महिलाएं में कानून बनी है इसमें भी बननी चाहिए। एक दूसरी बात, आज के डेट में आज जब भारत आत्मनिर्भर है, भारत विकसित राज्य होने जा रहा है, इसमें महिला पुरुष समानता का अधिकार है। कोई भी महिलाएं को क्रस नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं सकता है, और उसको आत्मनिर्भर के लिए सैकड़ों उपाय है, सैकड़ों कानून है। सब तरह से जो है कोई भी पुरुष किसी भी महिला को वो क्रस नहीं कर सकती। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि पश्चिमी देशों में जो तलाक की बहुत बड़ी वजह है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना, 40% जो है वहाँ पर रेट है, जो कि भारत में जी 1% से भी कम था अभी। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप जो है वो तलाक की वजह बनता जा रहा है आगे जाकर, या लव मैरिज जो है कहा जा रहा है कि लव मैरिज की वजह से तलाक बढ़ता जा रहा है, उसका कारण है? जी मैडम, आजकल फैमिली जो ना न्यूक्लियर फैमिलीज जो जा रही है, अब घर में बड़े बुजुर्ग साथ में हो ना, तो है कि एक कल्चर है, एक संस्कार इनकलकेट करते हैं। अब चक्कर आजकल बच्चे बड़े होते हैं, सोचते हैं हम ही हमें, बाकी कहते हैं कि बुजुर्ग जो है वो तो एक ओल्ड जनरेशन है, जनरेशन गैप है, इस चक्कर में थोड़ी आती है। बाकी ये है कि दूसरा हम लोग देखा है तो वेस्ट को फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा। तो वेस्ट को फॉलो करो, अच्छी बात है, उनकी अच्छाइयाँ फॉलो करो। आज की डेट में वेस्ट जो है हमारे वेद ग्रंथ को फॉलो कर रहा है और हम उनकी कुरीतियों को फॉलो कर रहे हैं। जो वेस्ट छोड़ चुका है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये बाकी रही लिव इन रिलेशनशिप की बात, तो कुछ मामले में सही है,
मतलब ज्यादातर मामले में सही नहीं है ये। और तो है ना सर, लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी एक बयान आया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है और लव मैरिज जो है उन सब की वजह से भारत में तलाक बढ़ता जा रहा है। विवाह जो है वो 7 जन्मों का बंधन होता था भारत में, जो कि अब इन सब की वजह से उस तरह से नहीं रह गए फीलिंग्स। तो आप कुछ कहेंगे इस पे? देखिए मैडम, जो कोई कानून आने चाहिए? देखो, जो पहले से प्रथा चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों के जो देन है और बहुत ही लंबे समय से वो चले आ रहे हैं, वो आप देखिएगा रिश्ते बहुत अच्छे चले आ रहे हैं, लंबे समय तक चला रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए देखिए जो अनैतिक है ये रास्ते, मैं कहूँगा ये जो संबंध होते हैं, कुछ लिव इन रिलेशन कुछ टाइम के लिए बना लेते हैं लोग, 1-2 साल के लिए साथ में, फिर उसके बाद जीवन भर का साथ, 7 जन्मों का साथ बोलते हैं वैसे तो, लेकिन 7 जन्मों का नहीं, आप इस जन्म में भी कोई साथ नहीं बांधे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, इन चीजों से हमारे बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। अभी आप देख रहे हैं लिव इन रिलेशन से हम सोचते हैं कि इस पे थोड़ा ट्रस्ट होगा एक दूसरे पार्टनर पे, लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो ट्रस्टफुल नहीं हो पा रहा है, तो काफी दूरियां बढ़ रही हैं क्योंकि अनैतिक होता जा रहा है। ये सब कोई नैतिक वाला काम नहीं है ये हमारे देश के अंदर, भारत में। भारत की एक प्रथा रही है। और सर, जो तलाक बढ़ने का कारण है, क्या उसका कारण अरेंज मैरिज, लव मैरिज का बढ़ना है? मैडम 100% अरेंज मैरिज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अच्छी चलती है, और लव मैरिज में आप देखेंगे तो वो लॉन्ग लाइफ होती नहीं है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। कोई 2-4 साल अगर साथ निभा दे तो वो उतना ही होता है बेहतर। लव मैरिज का आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो आप 60 to 45% का ग्राफ रहेगा, वो तुम्हारा डिवोर्सिस रहेगा, वो डिवोर्सिस के जाके एंड प्लेटफॉर्म पे जाके एंड होता है उसका। तो सर, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये भी तो हो सकता है कि दोनों आत्मनिर्भर होते हैं। मैडम देखिए, सबसे बड़ी बात है लिव इन रिलेशन पे पहले सबसे बढ़िया कोई कानून आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की ये प्रथा नहीं है, ये अंग्रेजों की लाई हुई प्रथा है। ठीक है, बाहर विदेश में आप देखते हो ये सब चलती है, लिव इन रिलेशन विदेश से हमारे कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है। हमारा भारत का कल्चर है लव मैरिज छोड़ के अरेंज मैरिज पे फोकस करा जाए, जिससे कि ये तलाक और ये जो दूरियां हैं वो कम होंगी। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जितना होगा आप अरेंज मैरिज करिएगा, लव मैरिज को अवॉइड करिएगा। सर, आप क्या चाहते हैं? इन पे कोई कानून बनना चाहिए या पूरी तरह से बंद डेफिनेटली इस पर जरूर कानून बनना चाहिए। और लव एंड रिलेशनशिप हमारे सभ्यता में है ही नहीं वैसे भी। हम भी, ये तो वो वाली बात हो गई, बिन फेरे हम तेरे, वही है ना। तो इसलिए अगर आप सभ्यता संस्कृति के हिसाब से चलते हैं तो तलाक तो हमारे प्रोविजन में ही नहीं है। हिंदू सभ्यता में तलाक है ही नहीं, 7 जन्मों का माना गया है। तो सर, 7 जन्मों तक मतलब अगर कोई खुश नहीं है आपस में, तो भी क्या जबरदस्ती 7 जन्मों तक साथ रहना जरूरी है, या तलाक लेना ज्यादा बेटर? तलाक लो ना, तलाक कहाँ दिक्कत है, उसमें कहाँ दिक्कत है, पर लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है। एटलीस्ट आपको शादी करके सभ्यता के हिसाब से चलेंगे तो वही हमारा कल्चर ही वही कहता है मेरे हिसाब से। तो सर, इन सब चीजों पर रोक क्यों नहीं लगता? आजकल आपने देखा हो, क्यों नहीं लगाती? मैम, इस पर कदम उठाना चाहिए सरकार को। जैसे कि कोई 18 साल की लड़की हो गई, वो अपने आप जा सकती है होटल में, तो नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम अपने माँ बाप की परमिशन हो या ऐसा कुछ हो। सर, 18 साल का होते ही युवा बोलता है हम तो बालिग हो चुके हैं, अब हमें अपनी मर्जी से रह सकते हैं। देश की विडंबना ही ये रहती है मैम कि बच्चे हैं वो मानते नहीं है ना बात सब। और सबसे पहले तो धर्म के अनुसार कोई चल नहीं रहा है, धर्म के अनुसार चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर, आप कुछ कहेंगे लिव इन रिलेशनशिप? इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ओनली। जिसके जैसा लाइफस्टाइल चाहता है वो ऐसे, हम किसी को जबरदस्ती, हम किसी को पूजा करने के लिए नहीं बोल सकते, हम किसी को जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोक सकते। हम इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, जो अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीना चाहता है, एवरीबॉडी इज हैविंग फ्रीडम। दैट्स व्हाई आजादी मिली थी, नहीं तो गुलामी करनी होती है, चाहे किसी की भी हो, चाहे समाज सोसाइटी की गुलामी। बयान आया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो लव मैरिज है, उनकी वजह से जो है तलाक की दर भारत में भी बढ़ती जा रही है। आप क्या कहेंगे? तलाक की दर बढ़ने का कारण ये सब रिलेशन या लव मैरिज है, या आत्मनिर्भरता का बढ़ना है? नहीं, आत्मनिर्भरता भी नहीं है और इसमें ये लिव इन रिलेशन भी नहीं है। ये अभी आप देखिए, आप कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे इस बार आज से 50 साल पहले 10 तलाक महीने में होते थे किसी कोर्ट में, आज वहाँ 100 हो रहे हैं। तो इस बीच में लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा लोगों का बदल गया, पॉपुलेशन तो बढ़ी है, पॉपुलेशन के साथ लाइफस्टाइल भी बढ़े हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। कई बार ये होता है कि हस्बैंड नहीं चाहता कि वाइफ नौकरी करे, जी उसको होता है कि ये घर पे रहे बच्चे पाले, और वाइफ चाहते हैं कि वो उसके माँ बाप ने उससे इतनी अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको बाहर जाके काम। कभी कभी ऐसे डिस्प्यूट भी आ जाते हैं, इस वजह से भी तो सेपरेट हो जाते हैं लोग।
सर आप कुछ कहेंगे? देखिए मैम, मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो लव जो था, लव मतलब प्यार, बहुत एक अच्छी चीज थी, लेकिन आजकल लोगों ने उसको फैशन बना लिया है, गलत तरीके से उसको मतलब वो करने लगे हैं। मोहब्बत एक दिल से होती थी, लेकिन आजकल जिस्म से मोहब्बत हो रही है। तो मैंने ऐसे लोगों के लिए 4 लाइनें लिखी है, अगर आपकी इजाजत हो तो बोलना चाहूंगा। जरूर सुनाइए। तो देखिए, मैंने कहा है कि मोहब्बत दिल को सुकून और आराम देती है। मोहब्बत दिल को सुकून और आराम देती है, हर आशिक को एक नया नाम देती है। मोहब्बत दिल को सुकून और आराम देती है, हर आशिक को नया नाम देती है। और मोहब्बत को बदनाम करने वालों मुझे ये तो बता दो, मोहब्बत को बदनाम करने वालों मुझे ये तो बता दो, मोहब्बत भला कब जिस्म से खेलने का पैगाम देती है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मोहब्बत है क्या, और हम जिस्म से खेलने वाली मोहब्बत को मोहब्बत समझ के शादी करेंगे, तो उसका नतीजा डिवोर्स ही आएगा और कुछ नहीं मिलने वाला। उसका मतलब हम एक दूसरे को सही से समझ ही नहीं पाएंगे। सिर्फ जिस्म से खेलने वाली मोहब्बत करेंगे ना, तो उसके आखिर में अगर शादी भी होगी तो आखिर में डिवोर्स ही आएगा। अगर हाँ सच्ची मोहब्बत होगी तो मैं कहता हूँ वो सदियों तक, क्या 7 जन्म निभाने वाली जो आपने कही थी बात, वो हमेशा रहेगी। अगर अरेंज मैरिज में तो लोग एक दूसरे को देखे बिना ही शादियां करते थे पहले जमाने में, तो आप उस पर क्या कहेंगे? वहाँ पर मोहब्बत, देखिए वहां जो मोहब्बत होती थी, वो ये बात आपने सही कहा कि बिगर देखे करते थे, लेकिन जब देख देते थे एक दूसरे को, वो जो मोहब्बत थी वो एक सच्ची मोहब्बत थी। आज एक ऐसी मोहब्बत है कि अगर लड़के लड़की ने आपस में एक दूसरे को देख लिया, मोहब्बत हो गई। चलते चलते में अगर कोई हंस के मुस्कुरा दिया तो मोहब्बत हो गई। तो ये फैशन बना लिया, ये आजकल की फैशन वाली मोहब्बत है। वो एक मोहब्बत अलग थी कि घर वाले जाते थे, पसंद करके आते थे, तो लड़का भी ये कहता था कि भाई मेरे माँ बाप ने पसंद किया है तो मुझे पसंद है। तो वो एक बात अलग थी। लेकिन आज कह देते हैं कि माँ बाप कौन है, हम उनसे क्यों पूछें, हमारी मर्जी, हमारी जिंदगी है, तो हमको ये गलत है। तो मैं उन नौजवानों से यही कहना चाहूंगा, मोहब्बत को पहले समझो, मोहब्बत है क्या, उसके बाद में घर वालों को छोड़ने की बात। लिव इन रिलेशनशिप पे आप क्या कहेंगे? उस पर कानून बनने चाहिए? बिल्कुल कानून बनने चाहिए मैम, क्योंकि देखो जो मोहब्बत, सबसे मैं मानता हूँ मोहब्बत वो होती है जो एक दूसरे को इज्जत दे। ये कैसी मोहब्बत है कि इज्जत खोने की बात आ जाए, और घर वालों को तुम सारी, कोई भी ऐसे वो नहीं होगा। देखो चाहे किसी भी वो मजहब में, सब में एक ही चीज सिखाई है, मोहब्बत से बहुत बड़ी चीज है, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आजकल देखा जाता है मोहब्बत को खिलवाड़ बना दिया है। तो जब तक मोहब्बत को ये लोग खिलवाड़ बनाते रहेंगे, डिवोर्स होते रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, और ऐसी जो आजकल फैशन वाली मोहब्बत हो रही है, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। धन्यवाद।